गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पारस। और आज हम बात करेंगे डायरेक्टरी सबमिशन के ऊपर। डायरेक्टरी सबमिशन क्या है, डायरेक्टरी सबमिशन कैसे करते हैं और डायरेक्टरी सबमिशन से हमें क्या फ़ायदे होते हैं और डायरेक्टरी सबमिशन कितने प्रकार की होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे डायरेक्टरी सबमिशन से रिलेटेड और मैं इनको सॉल्व करने वाला हूँ। और दूसरा, जो डायरेक्टरी सबमिशन है वो ऑफ पेज एसईओ का एक पार्ट है। ठीक है, तो ऑफ पेज एसईओ का एक पार्ट है डायरेक्टरी सबमिशन। ठीक है, तो डायरेक्टरी सबमिशन हम कैसे करते हैं? डायरेक्टरी सबमिशन हम गूगल पे हमारी डायरेक्टरी साइट्स होती हैं, उन पे जाके डायरेक्ट सबमिट करते हैं अपने पेज या अपने ब्लॉग के लिंक्स को या अपनी वेबसाइट्स के लिंक को। ठीक है, उस पे क्या करते हैं हम, डायरेक्टरी जो हमारी कैटेगरी और सब कैटेगरी है वो चूज करना पड़ता है। उसमें बिजनेस से रिलेटेड जो कैटेगरीज होती हैं, जैसे फूड का बिजनेस हो गया या हेल्थ का बिजनेस, हेल्थ से रिलेटेड बिजनेस हो गया, कोई जानकारी हो गई या कोई सर्विसेज हो गई। ठीक है ना, कोई फैशन से रिलेटेड, उसके फैशन से रिलेटेड कोई सर्विस हो गई, प्रोडक्ट हो गया या उसकी सब कैटेगरीज हो गई। तो इस तरीके से हम इस पे काम करते हैं। डायरेक्टरी सबमिशन इस तरीके से करते हैं, सब कैटेगरी और कैटेगरी को चूज करके और उस पर अपना जो बिजनेस से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आता है, उस पर डाल के और उसे सबमिट करते हैं। ठीक है, लिसनिंग एक तरीके से लिसनिंग हो गई, मतलब अपने बिजनेस की लिसनिंग करते हैं, डायरेक्टली लिसनिंग करते हैं, डायरेक्टली सबमिशन करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली सबमिशन हम कैसे करते हैं? डायरेक्टरी सबमिशन हम वेब डायरेक्टरी पे जाके, जो गूगल पे वेबसाइट्स हैं वेब डायरेक्टरी की, उन पे जाके और अपना जो सब कैटेगरी और कैटेगरी चूज करके और उसके बारे में जानकारी इन्फॉर्मेशन कुछ दे के 100 वर्ड या 500 वर्ड्स की, और उसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टरी सबमिशन कैसे करते हैं ये तो हो गया, पता चल गया डायरेक्टरी सबमिशन क्या है, ये भी पता चल गया। डायरेक्टरी सबमिशन हमारे जो वेबसाइट्स है उसकी ऑर्गेनिक रैंकिंग बढ़ाता है, जो हमारी ट्रैफिक है उसे इंक्रीज करता है। ठीक है, और बैकलिंक जनरेट करता है दूसरी वेबसाइट से। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा नॉलेज हो गया डायरेक्टरी सबमिशन। बट डायरेक्टरी सबमिशन जो है 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्टरी सबमिशन। ठीक है, तो 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक होती है फ्री डायरेक्टरी सबमिशन, दूसरी होती है पेड डायरेक्टरी सबमिशन और तीसरी होती है रेसिप्रोकल डायरेक्टरी सबमिशन। ठीक है, आप जब भी डायरेक्टरी सबमिशन करते होंगे तो आपने देखा होगा, एक तो कई बार फ्री पेड आपको दिखा देता है, जैसे सबमिट करने से पहले आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाता है और पेमेंट करने को कहता है। दूसरा क्या होता है, कई बार वो रेसिप्रोकल लिंक्स आता है, तो रेसिप्रोकल लिंक्स आता है तो वो रेसिप्रोकल डायरेक्टरी सबमिट हो गया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले आता है फ्री डायरेक्टरी सबमिशन। तो बेसिकली लोग जो करते हैं फ्री डायरेक्टरी सबमिशन करते हैं और यही ऑथेंटिक होता है। पेड डायरेक्टरी सबमिशन क्या होता है? पेड डायरेक्टरी सबमिशन आपका तुरंत आपको सबमिट करके आपकी लिसनिंग वहाँ पे दिखा देगा, अपनी वेबसाइट पे दिखा देगा पेड डायरेक्टरी करके। बट ये गूगल के अंदर मैंने पहले बात करी थी ग्रे हैट और ब्लैक हैट एसईओ की। तो ये जो पार्ट्स हैं ये ग्रे हैट और ब्लैक हैट के अंदर आते हैं। जो पेड जो लिंक हम खरीदते हैं वो ब्लैक हैट एंड व्हाइट हैट के ग्रे हैट के अंदर आते हैं। तो ये काम नहीं करना है, गूगल अगर जो पकड़ लेगा तो आपकी जो वेबसाइट है उसको पनिश कर देगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, फ्री डायरेक्टरी सबमिशन। फ्री डायरेक्टरी सबमिशन में क्या होता है कि 2 से 3 महीने पे वो हमारे लिंक को उसमें जब हम सबमिट करते हैं तो उसमें दिया होता है कि जो आपकी डायरेक्टरी है वो 2 से 3 महीने में लिसनिंग होगी उसकी हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, तो 2 से 3 महीने का टाइम लगता है लिसनिंग में, उसको अप्रूव होने में। ठीक है, दूसरा क्या है, फ्री डायरेक्टरी में क्या होता है, पेड डायरेक्टरी में क्या होता है, पेड करेगा आपको सबमिट करने के लिए और तुरंत आपकी डायरेक्टरी को दिखा देगा। बट अगर जो गूगल ने उसे फैच कर लिया कि इसने पेड लिंक लिया है तो वो हमारी वेबसाइट के लिए खतरा है। ठीक है, तो आप इसको अगर जो कर रहे हो पेड डायरेक्टरी को तो बड़े ध्यान से और इसके बारे में नॉलेज उठा के करिए। ठीक है, रेसिप्रोकल डायरेक्टरी क्या हो गया? रेसिप्रोकल डायरेक्टरी में क्या होता है कि रेसिप्रोकल डायरेक्टरी में ये होता है कि तुम हमारी जो वेबसाइट है उसका लिंक अपने ब्लॉग पे दो और हम आपकी जो लिंक है वो आपकी वेबसाइट पे देंगे। ठीक है,
तो अगर जो बहुत ज़्यादा आपने दूसरे की वेबसाइट्स के लिंक अपनी वेबसाइट पे टारगेट कर दिए तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि आपका स्पैम स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब कि जैसे होता है कि हाई पीआर और डीआर वाली वेबसाइट्स पे, हाई पीआर और डीए वाली वेबसाइट से आपने अपने लिंक को कनेक्ट कर रखा अपने ब्लॉग्स पे, तो वो एक मतलब ऑथेंटिसिटी है कि आपको आउटबाउंड लिंक और इनबाउंड लिंक लगाने पड़ते हैं। बट अगर जो आप एक्सचेंज कर रहे हैं तो गूगल पकड़ लेता है उस चीज़ को, ठीक है। तो आपकी रैंकिंग बढ़ने के बजाय आपकी रैंकिंग घटने लग जाएगी और आपका जो स्पैम स्कोर है वो बढ़ेगा और आपकी वेबसाइट गूगल से पेनलाइज होगी। तो ये काम नहीं करने, फ्री डायरेक्टरी सबमिशन करिए आराम से, और ऑथेंटिक वेबसाइट से, हाई पीआर और डीए वाली वेबसाइट से डायरेक्टरी सबमिशन करिए। तो यही है, इतना ही है डायरेक्टरी सबमिशन। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि कैसे करना है। मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे बताता हूँ कि कैसे डायरेक्टरी सबमिशन करनी है। चलिए चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं डायरेक्टरी सबमिशन की। डायरेक्टरी सबमिशन कैसे करनी है और डायरेक्टरी सबमिशन से क्या होता है, डायरेक्टरी सबमिशन क्यों करते हैं। डायरेक्टरी सबमिशन हम जो करते हैं वो हम अपनी वेबसाइट के लिए करते हैं, और डायरेक्टरी सबमिशन से हमें फायदा होता है। एक तो लिंक बिल्डिंग होती है हमारी वेबसाइट की, ठीक है, बैकलिंक्स जनरेट होते हैं हमारी वेबसाइट के लिए, ठीक है, और दूसरा होता है जो ट्रैफिक है हमारा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, वो हमारी वेबसाइट पे फ्लो होता है। मतलब कि हमारी जो ऑर्गेनिक रैंकिंग है कीवर्ड्स की, वो टॉप फर्स्ट पेज पे आती है रैंकिंग, ठीक है ना, अलग अलग कीवर्ड्स पे, और फिर जाके हमें ट्रैफिक आना शुरू होता है ऑर्गेनिक, ठीक है। तो चलिए कैसे करना है मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे, जैसे बुक मार्केट कमीशन वेबसाइट ढूंढी थी वैसे ही डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं फ्री डायरेक्टरी सबमिशन, मैंने यहाँ टाइप कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारी जो वेबसाइट है वो डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट हमें प्रोवाइड करवा रही है। तो यहाँ पे क्लिक करके चेक कर लेना हमने कहाँ कहाँ पे हम सबमिट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं एसईओ खजाना पे, ठीक है। एसईओ खजाना पे हमें डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स और ऑफ पेज की सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी हमें, ठीक है ना। इन्होंने यहाँ पे सारी ढूंढ के यहाँ पे लिसन कर रखी है अपनी वेबसाइट पे, लिसनिंग कर रखी सारी। तो यहाँ पे इंस्टेंट अप्रूवल डायरेक्टरी है, डीप लिंक डायरेक्टरी है, फ्री हाई डीए डायरेक्टरी है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने ढूंढ के रखी हुई है। यहाँ पे हमने क्या करना है, सिर्फ क्लिक करना और चेक करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स, ये सारी वेबसाइट्स इंस्टेंट वाली ढूंढ के रखी हुई है, ठीक है, इस तरीके से। तो कहीं पे हमें क्या आएगा, कहीं पे ऐड साइट आएगी, कहीं पे सबमिट लिंक आएगा। तो ये चेक करना है हमने, ठीक है। यहाँ पे सबमिट लिंक आ रखा है, सबमिट लिंक पे जाना है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि कई जगह पे ये पेड भी दिखाएगा। पेड जैसे यहाँ पे फ्री 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 है, लिंक फ्री, बिजनेस फ्री, आर्टिकल फ्री, पिक्चर फ्री। तो ये डायरेक्टरी सबमिशन जो है कहीं पे पेड भी दिखाएगा, तो पेड वाले पे हमने चूज नहीं करना, हमने फ्री वाले पे चूज करना है। लिंक फ्री कर दिया हमने, ठीक है, गो टू स्टेप 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमने टाइटल और यूआरएल डालना है, तो ये सारी ऑप्शन हम फिल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं डेमो दूसरी वेबसाइट कर दे रहा हूँ, अपनी वेबसाइट पे नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। ट्राइजूरिस, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालनी है, ओनर नेम। हमें हमेशा ध्यान रखना है जहाँ पे ओनर नेम के कम कोई भी नेम आएगा, अपना नेम कभी नहीं डालना है, अपनी जो वेबसाइट है उसका नेम डालना है ट्राइजूरिस करके। अगर जो आप अपना नेम डालो, एंकर टेक्स्ट आपके नाम से बन के आएगा। जितनी आप रिलीवेंसी बनाओगे, अगर जो आप कंपनी का नेम डाला तो उतनी गूगल में रिलीवेंसी बनेगी। तो हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। रेसिप्रोकल लिंक, ये हमेशा खाली छोड़ना। ये रेसिप्रोकल लिंक्स क्या है कि मैं आपकी वेबसाइट को लिंक देता हूँ, आप मुझे अपनी वेबसाइट में मेरा लिंक आप अपनी वेबसाइट में डालो, तो ये चीज हमने नहीं करनी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने कैप्चा डालना है, 2UKVD, ठीक है।
आई एग्री, ठीक है, और कंटिन्यू कर देना। तो यहाँ पे सबमिट हो चुका है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं लेटेस्ट लिंक्स, ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ अभी हुई है सबमिट या नहीं हुई है। तो यहाँ पे ये सबमिट हो चुका है, प्राइवेट कंपनी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे चेक करोगे आप, तो ये यहाँ पे आ चुका है ना। तो ये लिंक आपने एक्सेल में संभाल के रख लेना है, ठीक है। इसी तरीके से सारी वेबसाइट्स पे होगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। कई वेबसाइट्स ऐसी है जहाँ पे नहीं होगा, सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो आपने वहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। दूसरी वेबसाइट पे जहाँ पे हो रहा है आपका, वहाँ पे ट्राई करना है, ठीक है। कैटेगरी चूज कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे रेसिपी भी है, खाली छोड़ना है, ठीक है ना। आई एम नॉट रोबोट, ठीक है, और कंटिन्यू कर देना, ठीक है। द यूआरएल कुड नॉट बी वैलिडेट एज़र द पेज डज नॉट एग्जिस्ट सर्वर कुड नॉट बी द यूआरएल ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे नहीं हो रहा तो नहीं करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना दूसरे पे चले जाना है, ठीक है। सबमिट यूआरएल पे गए, ठीक है। ये भी नहीं हो रहा तो हमने ये वेबसाइट हटा देनी है, ठीक है। इस वेबसाइट पे हो गया था ये वाला, तो हमने ये लिंक रख लेना है, ठीक है। और हम यहाँ पे करके देख लेते हैं एक बार। ये भी शायद इसमें भी ना हो, इसको हम स्किप कर लेते हैं यहाँ से। हमेशा एक ही कैटेगरी चूज करनी है, यहाँ पे मैं जल्दबाजी में अलग अलग कैटेगरी चूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लॉ वाली कैटेगरी मिल नहीं रही है, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं हो रहा है सबमिट, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये कह रहा है अकाउंट बनाना पड़ेगा लिंक सबमिट करने के लिए, तो यहाँ पे अकाउंट बना लेना आप, ठीक है।
तो यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स मिलेंगी आपको यहाँ पे आपका लिंक सबमिट नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपने उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये जहाँ पे प्लेस इन डायरेक्टरी विल एक्टिवेट, शायद इस वेबसाइट इन ये जो ऑप्शन दे रखा है इन पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे चेक कर लेता हूँ मैं। एक बार यहाँ पे कोई दूसरा लिंक चेक कर लेते हैं। दूसरा चेक करके देखते हैं एक बार यहाँ पे सबमिट हो रहा है नहीं हो रहा है ये वाला। ये देखिए यहाँ पे सबमिट हो चुका है, लिंक सबमिटेड एंड वेटिंग अप्रूवल, ठीक है। ये सबमिट हो चुका है, ठीक है। और आपने ये जो सबमिट होने के बाद ये जो आएगा ये लिंक जो यहाँ पे होगा वो आपने एक्सेल शीट पे रख लेना है। तो इसी तरीके से आपने ये सबमिट करना है। एक बार यहाँ पे दोबारा यहाँ पे भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे नेम सिर्फ अपनी जो वेबसाइट है उसका नेम डालना है, ठीक है। अपना नेम कभी मत डालना, पर्सनल नेम जो होता है वो मत डालना। यहाँ पे फिर ये वाला नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस पे भी करके देख लेते हैं एक बार। जब देखो आएगा नहीं कुछ नहीं होगी। यहाँ पे कैटेगरी नहीं मिल रही है मुझे, तो यहाँ पे सर्विसेज डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये सबमिट नहीं हुआ, ठीक है। एक बार यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं।
लिंक सबमिटेड एंड वेटिंग अप्रूवल सबमिट अनदर लिंक, ठीक है ना। यहाँ पे सबमिट डॉट पीएचपी आ गया, तो यहाँ पे ये लिंक आपने यहाँ पे सबमिट होगा, आपने वो एक्सेल शीट में मेंशन कर देना है, ठीक है ना। ये आपकी रिपोर्टिंग के काम भी आएगा, और आगे से आपको अगर भी किसी और वेबसाइट की जो डायरेक्टली सबमिशन या कोई भी सबमिशन करना होगा, तो आपको फिर हर एक वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है किस वेबसाइट में सबमिट होगा और किस वेबसाइट पे नहीं होगा, तो ये एक्सेल शीट में मेंटेन करके रख लेना है, ठीक है। इसी तरह से डायरेक्टली सबमिशन होगा। तो आज ये डायरेक्टली सबमिशन वाला जो आपका पार्ट है वो भी फिनिश हो गया, ठीक है। इस तरीके से ही डायरेक्टली सबमिशन होगा, ठीक है। थैंक यू।